ये वॉर का काफ़ी इम्पैक्ट पिछले 4 हफ्ते से बिजनेस में हुआ है। जो फाइनल कॉन्फ्रेंस है इसमें पीवीसी की ज़्यादा बात होती है और ये जो पीवीसी पाइप से खासकर को जाते हैं, किसानों को जाते हैं और डोमेस्टिक में भी अपने घरों में लगते हैं और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी इसका है। तो ये जो 28 फरवरी से जो प्रॉब्लम शुरू हुई है उसमें जो इंक्रीज़ हो गई तो रॉ मटेरियल प्राइस ऑलमोस्ट 50-60% बढ़ गई थी। 70 रुपीज़ टू 115 रुपीज़ तक पहुँच गई थी। तो अभी लास्ट वीक गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इम्पोर्ट ड्यूटी निकाल दें, एलिमिनेट कर दें और कल ये सीज फायर की न्यूज़ आई है तो उससे थोड़ा बदलाव आया है। जो प्राइस 115 गई थी अभी थोड़ी 100 के नीचे आ गई है, लेकिन फिर भी अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड है, अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, काफ़ी सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब हो गई है और 95-100 रुपीज़ पे फार्मर को भी डिफ़िकल्ट है। अभी ये जो मानसून के पहले सीज़न है कि भाई सारा पाइप अपने को लगाना है, फील्ड में वाटर सेविंग की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर के हिसाब से प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत है। तो प्राइस यदि 80 रुपये तक नीचे जाए तो उसका काफ़ी बेनिफिट फार्मर्स को होगा। बट मुझे लगता है कि ये सिचुएशन अभी इमीडिएटली नहीं सॉल्व होगी, शायद 1-2 महीना और लगेगा स्टेबलाइज होने को कि पूरा जो अवेलेबिलिटी है और प्राइसिंग है जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बेस पर है, तो ये चैलेंजिंग टाइम तो पूरे इंडस्ट्री के लिए। आपके स्पीच के दौरान आपने मोरबी का भी जिक्र किया था, किस तरह से वहाँ पर टाइल्स की प्राइसों के ऊपर असर पड़ा है। क्या आने वाले दिनों में हम देख पाए हैं कि क्योंकि अभी भी वहाँ पर 1 महीना फैक्ट्री बंद होने की बात है, क्या ये टाइम और बढ़ सकती है? सर डिसरप्शन जो है ना, यदि ये सीज फायर उसमें भी चल रहा है कि होगा या नहीं, ठीक चलेगा या नहीं, यदि वो हो गया तो भी 1 महीना 2 महीना तो पूरा सब चीज़ ठीक होने को लगेगा। तो मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी और स्टेबिलिटी जो है वो साथ साथ में नहीं चल सकती। तो वोलेटिलिटी अभी भी रहेगी, स्टेबिलिटी आने को एजुमिन सीज फायर ठीक हो गया ये करीबन और 2-1 महीना लगेगा। आरबीआई ने कल अपनी पॉलिसी का ऐलान किया है जिसमें उनका कहना है कि अगर कच्चे तेल के दाम पर लगाम नहीं लगाई गई तो चिंता का विषय हो सकता है, जिसका महंगाई पर भी असर देखने को मिलेगा। किस तरह से वो स्टेटमेंट कर रहे हैं? क्योंकि क्या है, अभी तक जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाई, एक बहुत अच्छी बात भी गवर्नमेंट ने की है और वो यदि बढ़ जाए तो हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ती है। जैसे प्लास्टिक्स में फाइनल कॉन्फ्रेंस में या पीवीसी वगैरह इसकी प्राइस तो बढ़ी गई 30-40% से, तो इसका इम्पैक्ट तो ऑलरेडी फार्मर के ऊपर है। तो हर चीज़ में इम्पैक्ट ज़रूर आएगा और होप यही है कि ये जो पीस प्लान है वो वर्क हो और ये जो वोलेटिलिटी और हायर प्राइस राइज है वो कम हो। तो मुझे लगता है कि इस वाला जो क्वार्टर है अप्रैल टू जून इसमें डिफिकल्टी रहेगी। थैंक यू। In an Indian context, if you look at PVC growth, we see substantial growth because of all that we are seeing in terms of the infrastructure growth. Any growth is related to the GDP growth. We talk about 1.5 to 2% of GDP growth, and with India growing at about 6-7%, PVC consumption will continue to grow. The only challenge on the PVC side is it gets influenced by what happens on housing, because more than 60% goes into infrastructure development, and with the slowdown of what we are seeing today, it may have an impact, but long run, structurally, India will continue to be the largest, and it is the largest import market today. While new capacities are growing, but the capacity growth is not meeting the demand growth. So India will continue to be dependent on what PVC they can get from overseas. And as I was explaining in my presentation today, there is a mismatch. The good part is world is on a surplus. Then this can change, because with what has happened in the Middle East, construction will be rebuilt, and that rebuild can pull a lot of the surplus PVC which is there, because it goes in for housing, it goes in for various infrastructure development. So we may see some balancing out going forward, but PVC will continue to be a main driver in terms of all the consumption that is happening. So yesterday, RBI governor announced the monetary policy, raised concern on the inflation due to sudden hike in prices of crude and Brent. So how do you see this statement? Because it says if the war goes on and the prices continue to upsurge, it will be a kind of point which requires more attention. See, the Middle East crisis has exposed
the situation globally. Never in the history of the world we have seen such crisis. Because majority today, more than 20% of the global crude is flowing out of Hormuz. Gas, LNG is flowing 30 to 40%, but people don't understand. Also, people have to pay out more for any energy requirements they have, and it's going to have an impact in terms of slowdown, inflation's coming in. Every government is doing its best to control that, but some things, when you are import dependent, you expose yourself, and that's what you have to wait and watch how things happen. And I'm sure the efforts by the government in terms of control is they're more concerned with common man, which is here, so they're taking every step to control what they can. So ceasefire has been announced between the two nations. How do you see this step, and will it be fruitful? I cannot comment on geopolitics because that's not my expertise. But then definitely in a petrochemical point of view and from the chemical point of view, we are all looking at it as a good news. Hopefully this will open up the flows coming up, but we also have to understand more than 800 vessels are stuck up there. 2,000 seafarers are on those vessels. So imagine their flight. So when the product starts to flow out and the vessels go out, the whole supply chain will come back maybe more than 200 days. And that will lead to continuous disruptions or supply chain, what we call it, concerns, which we have to look at. But then definitely everybody looks at peace, everybody looks at things getting over. And hopefully, things will happen that way. So 2 weeks is a good time for people to really come discuss and make sure that everything is sorted out. So coming to my last question, how do you see the Indian economy in the coming days? Because there have been GDP estimates have been out by the RBI, and rating agencies are also sharing their inputs on it. How do you see in the coming years? I am not an expert, but definitely, as what Mr. Joshi has explained, he's from Chris and he knows better about economics. Definitely, this will be a little slowdown, but we will see. But then that's the fact of the matter. Any events which were not expected definitely bring in some sort of roadblocks or slowdowns. So we have to brace ourselves. We have to adapt to what is happening, and I'm sure we'll come out of it. I can tell you that. Thank you. Thank you so much. Thank you.